है तो शंकर है, बाघ फोड़ दूंगा। शंकर जी ने कहा अरे ठहरो ठहरो, इतनी जल्दी क्यों करते हो? शंकर जी ने कहा देवी काम सरे नहीं जुगल बिनु, या से करो न रोस, रेखा देखत शिष्य है मैं बरनौ गुण दोष। रेखा मेरा शिष्य देखता है, मैं गुण दोष बखान करता हूँ, मुझे दिखाई नहीं देता, मोतिया मिलना आ गया, इसलिए रेखा मेरा शिष्य देखता है, मैं गुण दोष बखान करता हूँ। काकभूषुंडी ने कहा देवी दासी मैं सब जानता हूँ, बाबा को बुढ़ा हो गया, काहे को परेशान कर रही है, यहीं बैठा दो, हलवा पूरी भेज देना। कहा काकभूषुंडी ये क्या कर रहे हो? कहा बाबा तुम मेरा भाग्य फोड़ रहे थे। दोनों को लेकर के गई और जैसे राजमहल में गई, बाबा कहते मेले चार चारों सुत माथे हाथ दिवायो, चारों बेटों को लेकर के आज माँ कौशल्या ने बाबा शंकर की गोदी में डाल दिया। बाबा ने कहा ये क्या कर रही हो माँ? रामलला को गोदी में ले लिया और अपनी जटाओं से धूल को झाड़ा। कहा बाबा ये क्या कर रहे हो? कहा साफ कर रहा हूँ, रेखाएं दिखाई नहीं दे रही इसलिए साफ कर रहा हूँ। और गोदी में लेकर के समाधि लग गई। मेरे तो भाग खुल गए, मेरा परमात्मा मेरा भगवान मेरी गोदी में आ गया। नेत्रों से आंसू जा रहा है, बाबा की समाधि लग गई है। श्री राम भगवान ने सोचा है देखो ये समाधि का स्थान नहीं है बाबा, कैलाश में समाधि लगाना ये तो माँ की ममता का महल है, यहाँ मार पीट के निकाल लिए जाओगे। इसलिए दाढ़ी पकड़ी और खींची, बाबा की समाधि खुली और बाबा ने कहा माँ तुम्हारा बेटा बड़ा भाग्यशाली है, त्रिलोक में नाम करेगा, जब तक ये धरती रहेगी सूर्य रहेगा तब तक तुम्हारे बेटे का नाम रहेगा। माँ बड़ा भाग्यशाली है। और कहा माँ एक बाबा जी आएंगे और इसे ले जाएंगे, बाबा जी बनाने के लिए नहीं विवाह कराने के लिए। बाबा जी तो कोई बनाता ही नहीं और सब कुछ बना देंगे। मेरा बेटा इंजीनियर डॉक्टर मिनिस्टर वालिस्टर बढ़िया है, बनाइए, बनेंगे, देश स्वतंत्र है, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जो बनाना सो बनाइए, लेकिन रामचरितमानस की चौपाई एक पढ़ा करके अपने बेटे को संस्कारवान बनाइए और चरित्रवान बनाइए। एक वो चौपाई पढ़ा दो, रटा दो। जननी सम जानई पर नारी, उधन पराऊ विष से विष भारी। जननी समझान है पर नारी, पराई स्त्री तेरी माँ है माँ, पराया धन जहर है जहर। ये पढ़ा दोगे तो बड़ी बड़ी ऊंचाइयों पर पहुंच करके तुम्हारा बेटा गिरेगा नहीं। इसी देश का प्रदेश का एक मुख्यमंत्री कई पंचवर्षीय मुख्यमंत्री रहा, भ्रष्टाचार पकड़ा गया, जेल में सड़ रहा। मतलब क्या है? तुम कलेक्टर बन गए, मुख्यमंत्री बन गए, भ्रष्टाचार किया, पकड़े गए, जेल में चले गए। इतनी बड़ी ऊंचाइयों को प्राप्त करके फिर गिरे, इसलिए कि क्योंकि तुमने अपना मान लिया, लुटाई करने लगे। आज संस्कार की जरूरत है, चरित्र की जरूरत है। यदि संस्कार होगा, चरित्र होगा, निसंदेह कितनी ऊंचाइयों से वो गिर नहीं सकता। विवाह प्रसंग कहो कौशिक शीय स्वयं गायो,
माँ वो बाबा जी ले जाएंगे तुम्हारे बेटे को विवाह करा के लाए। तब तो माँ को बड़ा प्रसन्नता हुई है। और जानते हो कुछ समय के बाद विश्वामित्र आए, गुरुदेव वशिष्ठ ने नामकरण किया है, जो आनंद सिंध सुख राशि सी करते तेरे लोक सुबासी, सो सुख धाम राम यश नामा अकल लोक दायक विश्रामा। भगवान श्री राम का नामकरण किया है गुरुदेव वशिष्ठ ने। नाम हो तो ऐसे हो, पहले हमारे यहाँ नाम रखे जाते थे तो भगवान के नाम पर रखे जाते, राम सिंह ऐसे बढ़िया बढ़िया नाम रखे जाते थे नाम पर, भगवान के नाम पर। और अब टिंकू पिंकू जिनका कोई अर्थ ही नहीं है, बताओ टिंकू पिंकू उनका पहले ही से नाम रख दिया, अब वो क्या करेंगे, क्या विकास करेंगे। पहले हमारे यहाँ नियम था, दरवाजे पर लिखा जाता था शुभ लाभ लिखा जाता था, वेलकम बहुत बढ़िया, शुभ लाभ लिखा जाता था, वेलकम लिखा जाता था। अब लिखा जाता कुत्तों से सावधान। क्या सब कुत्ते ही बनते हैं यहाँ? अरे भगवान का नाम हर काम में पहले आगे भगवान का नाम होता था। जो आनंद सिंधु सुख राशि शीत करते तो सुखा, सो सुख धाम राम असनामा अखिल लोकदायक विश्राम। इनका नाम राम है जो सारे विश्व को शांति दे। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यश होई। जाके सुमरन तेरी पुनासा, नाम सत्सुगन वेद प्रकाशा। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ ते राखा, लक्ष्मण नाम उदार। इतने बढ़िया 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 नामकरण किया है, विद्याधन हुआ है। फिर विश्वामित्र आए, और विश्वामित्र जब आए हैं लेने के लिए अयोध्या में, वो पता चला चक्रवर्ती महाराज दशरथ कि एक बार विश्वामित्र आए थे तब हरिश्चंद्र को ले गए थे, डोम के घर भेज दिया था। और विश्वामित्र आ रहे, बोलो। इसलिए चक्रवर्ती महाराज दशरथ ने कहा था गुरुदेव वशिष्ठ से कि मेरे राम के नाम में चंद्र मत लगा। क्यों? चंद्र जब लगा है तब विश्वामित्र आए। हरिश्चंद्र के नाम में हरिश्चंद्र लगा तो आ गए, और आज राम जी के नाम में रामचंद्र लगा तो आ गए। वो चंद्र क्यों लगा था? जो मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाने कोई, रथ समेत रवि था के निशा का वन विद हो। बाबा कहते हैं एक माह का एक दिन हो गया, सूर्य जा ही नहीं रहा है। क्यों? सूर्य वंश में परमात्मा आया है, इसलिए सूर्य एक टक जमे। चंद्रमा ने कहा महाराज मुझे तो आने ही नहीं दे रहे, मुझे राम दर्शन नहीं हो रहा। तो राम जी ने कहा चिंता मत करो, अगला जन्म तुम्हारे ही समय में होगा। तुम्हारी समय में मेरा रात्रि में जन्म होगा, इसलिए उस समय मेरे अगले जन्म में दर्शन कर लेना। रात्रि आई रो कर महाराज मुझे आने ही नहीं दे रहे, सूर्य जा ही नहीं रहे। एक महीने का एक दिन हो गया, तब भगवान ने कहा रात्रि चिंता मत करो, अगला जन्म तुम्हारे ही समय होगा। इसलिए भगवान श्री राम का प्राकट्य 12 बजे दिन के हुआ है, और भगवान विष्णु का प्राकट्य 12 बजे रात्रि के हुआ है। रात्रि के समय भगवान ने रात्रि को दिया था विश्वास के तुम्हारे ही समय में होगा। और उस समय अष्टमी का वो चंद्रमा ठीक 12 बजे निकलता है, तो वो दर्शन कर रहा है। और राम जी ने कहा चंद्रो चिंता मत करो, मैं इसी अवतार में तुमको अपने नाम के साथ जोड़ लेता। भगवान ने चंद्र को अपने साथ जोड़ लिया।
और आज रामचंद्र को लेने के लिए विश्वामित्र आ गए और विश्वामित्र ने बहुविधि करत मनोरथ, जात लाग नहीं बार, करम जन सरयू जल, गए भूप दरवा। आज जैसे सुना चक्रवर्ती महाराज दशरथ ने विश्वामित्र आए, और विश्वामित्र का मतलब क्या है? जो विश्व का मित्र है वही है विश्वामित्रों। विश्व के मित्र कैसे? बोले कानितने मन चिंता पापी, हर बिन मन इन निश्चर पापी। किसी को चिंता नहीं हुई। उस समय रावण का अत्याचार अनाचार था, मारीच और स्वभाव का अत्याचार अनाचार था, लेकिन किसी को चिंता नहीं हुई। चिंता किसी हुई? एक वीतरागी त्यागी महात्मा जंगल में रहने वाला, तपस्या करने वाला, उसको चिंता हुई। गांधी तनय मन चिंता बैठा, हरे बिन मरई में निश्चर पापी। ये दुराचारी अत्याचारी सज्जनों को जीने नहीं दे रहे, सज्जनों को रहने नहीं दे रहे, उनकी जमीन छिड़ा रहे, उनकी जायदाद छुड़ा रहे, उनको मार रहे। इसलिए किसी को उस समय महाराज चक्रवर्ती